तो हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ सब पता है ना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किस क्लास के पता है ना? क्लास 9th का। कौन से बुक का ये पता है ना? नया जो एनसीईआरटी आया है। कल हम आपको पढ़ाए थे क्या? डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला पढ़ाए थे। लेकिन एक बात मुझसे कल के जो लेक्चर था उसमें फर्स्ट वर्ड ही मुझसे गलती निकला था। वो ये निकला था कि ये वर्टिकल लाइन जो है ना, वर्टिकल लाइन को हमने हॉरिजॉन्टल वर्ड बोल दिया था और हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल बोल दिया था। सॉरी, जल्दीबाजी में मुंह से निकल जा रहा था। बट हकीकत ये है कि जो ये लाइन है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल। और इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। ठीक ना? तो कल हम आपको पढ़ा रहे थे सेक्शन फार्मूला, ठीक ना? और सेक्शन फार्मूला में मैंने आपसे क्या क्या बताया था पता है? कि सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, फिर मिड पॉइंट बताया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्राई सेक्शन, पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। लेकिन कल जो आप पढ़े थे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मेरे समझ से एक दो क्वेश्चन करा करके मैं आपको कल के क्लास को रिवाइज करा देता हूं। ठीक है ना? तो देखिए आगे। देखो क्वेश्चन अगर मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P -3, 2 फ्रॉम x एक्सिस। ठीक ना? दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट A -2, 4 फ्रॉम y एक्सिस। दो क्वेश्चन है। शुरुआत में मैंने आपसे डिफाइन किया था, क्या पता है? जो एक्स कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं? बुआ, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब मैंने आपसे बतलाया था, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस से कोई भी ऑब्जेक्ट कितना क्या है, लेफ्ट है या कितना राइट है, तो वो डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? वाई एक्सिस से। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक ना? दूसरा बताया था वाई कोऑर्डिनेट या उसी को बोलते हैं ओर्डिनेट। क्या बतलाया था कि ओरिजेंटल लाइन है क्या? इस ओरिजेंटल लाइन से कोई बॉडी कितना अप है या कितना डाउन है, मतलब कितना ऊपर जा रहा है या कितना नीचे जा रहा है, ये डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? एक्स एक्सिस से ना। समझ रहे ना? तो इसको कौन सा कहेंगे? वाई कोऑर्डिनेट। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। तो बुआ, पहला क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? कि बुआ आपको बताना है एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3, 2 दिया है। बुआ इसको आप क्या बोलोगे? एब्सिसा। क्या बोलोगे? एब्सिसा। और इसको क्या बोलोगे बुआ? ओर्डिनेट। क्या बोलोगे? ओर्डिनेट। अब इसकी अगर बात करूं एब्सिसा की, तो मैं ये कहूं डिस्टेंस है किसका? ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम कहां से? वाई एक्सिस। ठीक ना? और मैं इसकी बात करूं तो ये कहूंगा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम कहां से?
एक्स एक्सिस, यही है ना एब्सिसा का मतलब। मैंने आपको बताया था द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, और ऑर्डिनेट का मतलब बताया था द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो बताओ वो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन से एक्सिस से, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। मतलब इसमें आपको क्या बताना है, इसमें ऑर्डिनेट क्या है। तो ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट 2 है, तो इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा क्या, बोलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 होगा। सेकंड क्वेश्चन जब आइएगा तो सेकंड क्वेश्चन में भी वही है। एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2,4 है क्या, तब हुआ इसको क्या बोलिएगा, एब्सिसा। इसको क्या बोलिएगा, ऑर्डिनेट। सर एब्सिसा किसको कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ कौन चीज, पॉइंट फ्रॉम, कहां से, वाई एक्सिस से। और ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम, कहां से, एक्स एक्सिस से। बच्चों आप बताओ कहां से डिस्टेंस निकालना है, वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस को क्या कहते हैं, हुआ एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं क्या। तो बताइए इस पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -2 है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, -2। कोई प्रॉब्लम है क्या, कल का एक टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि एब्सिसा किसको कहते हैं, ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, ठीक ना। फिर हम आपको एक बात याद दिलाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का। वो डिस्टेंस फॉर्मूला में ये है, अगर क्वेश्चन रहे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट है -3,2 एंड बी -1,7 है, 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक ना। तब हुआ ये लाइन है सेगमेंट ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट -3,2 और बी का कोऑर्डिनेट -1,7। ऐसा है क्या, आपको मैंने कल बतलाया था कि जब डिस्टेंस निकालना हो या कुछ भी निकालना हो तो जो पहले पॉइंट लिखा है उसके कोऑर्डिनेट को x1, y1 मानना है, और इसको क्या मानना है, x2, y2 मानना है। तब हुआ यहां पर क्या लिखना है, फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला, किसका यूज करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा आपने क्या देखा, x2 माइनस x1, x2 कितना है, -1 है, ये माइनस फॉर्मूला का, और फिर x1 का भी वैल्यू कितना है, -3 है क्या, और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर, फिर प्लस y2, तो y2 के जगह पर कितना है 7 माइनस y1 कितना है 2। तो बच्चों क्या देख रहे हो आप, यही ना, -1 माइनस माइनस +3 का स्क्वायर प्लस 5 का, बच्चों 3 - 1 कितने आएंगे 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 25, बच्चों ये कितने आएंगे √29। तो बताइए √29 का स्क्वायर रूट निकलेगा क्या, स्क्वायर रूट निकलेगा क्या, तो √29 यूनिट हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको क्या किया था, बतलाया था, ठीक ना। नेक्स्ट बच्चों एक चीज मैंने आपसे बतलाया था, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है
3 or more points lie on same straight line, 3 या 3 से अधिक पॉइंट, 3 या 3 से अधिक पॉइंट जब एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है तब उसको क्या बोलते हैं? कोलिनियर। ए बी सी डी, 4 पॉइंट हमने लिया। अभी तो सर लाइन पे दिखा दिए, अभी तो सर लाइन पे दिखा दिए तो आपको लगा कि ये कोलिनियर है क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है। लेकिन बच्चों अगर आपसे ये कहा जाता, लाइन नहीं दिया रहता, सिर्फ ए बी सी डी 4 पॉइंट दे देता, तब आपसे पूछता कि ये लाइन जो है क्या है, कोलिनियर है या नहीं, तो क्या करते पता है बच्चों? तो पहले डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके क्या निकालते? ए बी, फिर डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके क्या निकालते? बी सी, फिर डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके क्या निकालते? सी डी, और फिर इस डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके क्या निकालते? ए डी निकालते। और तब देखते क्या ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी होता है क्या, या नहीं तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी सी डी के इक्वल होता है क्या, या नहीं तो ये देखते कि ए बी प्लस सी डी प्लस ए डी इक्वल टू बी सी होता है क्या, या नहीं तो क्या करते सी डी प्लस ए डी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी होता है क्या। मतलब जब 4 पॉइंट रहेगा ना, जब 4 पॉइंट रहेगा ना, तो किसी 3 का सम, किसी 3 पॉइंट के बीच का सम टोटल के इक्वल आना चाहिए, ठीक ना। और 3 पॉइंट रहता ना तो किसी 2 का सम तीसरे के इक्वल आना चाहिए, तब वो पॉइंट क्या होगा? कोलिनियर होगा, ठीक ना। फिर मैंने आपसे कहा था सेक्शन फार्मूला बतलाया था। सेक्शन फार्मूला में मान लीजिए मैं आपसे कहूं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट लाइन joining the points A -2, 4 and B 5, -4 which divides in the रेशियो ऑफ 3:2, ठीक ना। मतलब एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना इतना विच डिवाइड इन द रेशियो इतना। मतलब ये एक लाइन सेगमेंट है, कैसे प्राप्त हुआ? ए और बी को मिलाने से। ए का कोऑर्डिनेट क्या है? -2, 4 और बी का कोऑर्डिनेट क्या है? 5, -4, ऐसा है। अब इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड करने वाला, 3:2 के रेशियो में डिवाइड करने वाला, मतलब m/n के रेशियो में डिवाइड करने वाला एक पॉइंट क्या है? P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। इसी का कोऑर्डिनेट हमको क्या करना है? फाइंड करना है। सर कैसे करेंगे, सर कैसे करेंगे? तब हुआ इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा किसका? फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला। तो किसका यूज करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला का। तब हुआ P का कोऑर्डिनेट जो निकालिएगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, याद है? mx2 + nx1 / m + n, फिर my2 + ny1 / m + n, ऐसा है क्या? तब हुआ
x1 किसको मानते हैं, फर्स्ट पॉइंट के फर्स्ट कोऑर्डिनेट को, y1 किसको मानते हैं, फिर ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा क्या। बुआ ये बताओ m का वैल्यू कितना होगा 3 और x2 का वैल्यू कितना है 5 प्लस n का वैल्यू कितना है 2 इंटू x1 का वैल्यू कितना है -2 बाई m प्लस n मतलब 3 प्लस 2 फिर my2 m का वैल्यू कितना 3 और y2 का वैल्यू कितना -4 प्लस 2 इंटू कितना 4 बाई 3 प्लस 2। समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे 3 5 जा कितना होगा बुआ 15 -4 बाई 5 फिर -12 प्लस 8 बाई 5। बुआ यहाँ पे 15 - 4 कितना आएगा 11 बाई 5 और -12 प्लस 8 मतलब -4 बाई कितना 5। लीजिए यही हो गया इस पॉइंट का कौन चीज कोऑर्डिनेट्स। कोई प्रॉब्लम है, पिछले क्लास रिवीजन हो रहा है ना। तो चलिए इसी सेक्शन फॉर्मूला में एक फॉर्मूला बताए थे जिसका नाम था मिड पॉइंट। हुआ क्वेश्चन को जब बनाओगे मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ line joining the points A -4, 5 and B 7, 7, -3 ऐसा है। मतलब इस दोनों पॉइंट को मिलाने से जो एक लाइन सेगमेंट प्राप्त होगा उस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट को क्या करना है कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। बच्चों आपने क्या देखा, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों -5 4, 5, दूसरा क्या है बुआ 7, -3। बच्चों फर्स्ट पॉइंट को क्या मानते हैं x1, y1, सेकंड पॉइंट को क्या मानते हैं x2, y2। इस बात से आप एग्री हैं क्या बच्चों। इस दोनों लाइन सेगमेंट के बीच मुझे एक ऐसा पॉइंट खोजना है जो इस लाइन सेगमेंट को क्या करे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। समझ रहे हैं ना। उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है ना मिड पॉइंट। तो बच्चों मान लो कि हमने इसके बीच में एक पॉइंट पी लिया और ये मिड पॉइंट तब होगा जब बच्चों m और n मतलब m रेशियो n का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 1:1 आएगा। क्या आएगा 1:1। तो बच्चों आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा तो p का कोऑर्डिनेट निकालने का क्या फॉर्मूला आता है मालूम है mx2 + nx1 बाई m + n फिर my2 + ny1 बाई m + ऐसा आता सेक्शन फॉर्मूला। बच्चों यहाँ तो m का वैल्यू तो फिक्स है, m का वैल्यू 1 है इंटू x2 + 1 इंटू x1 बाई 1 + 1 फिर 1 इंटू y2 + 1 इंटू y1 बाई 1 + 1। बच्चों यहाँ क्या आएंगे x2 + x1 बाई 2 फिर बच्चों y2 + y1 बाई 2। तो बच्चों ये मिड पॉइंट निकालने के फॉर्मूला आ जाएगा क्या। तो बच्चों आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे तो लिख देंगे सिंस p इज
द मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का। इस सिचुएशन में m रेशियो n कितना लेंगे, 1:1। तो इतना नहीं लिखना है, डायरेक्ट p के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या यूज करना है, x2 प्लस x1/2 और फिर y2 प्लस y1/2। समझ रहे हैं ना बच्चों। x2 कितना है 7, x1 कितना है -4 बाई क्या होगा बच्चों 2, कॉमा y2 क्या है -3 प्लस y1 क्या है 5 बाई 2। बच्चों यहाँ क्या आएगा 7 - 4 3/2 बच्चों -3 + 5 2/2 कितना आएगा 1। तो बच्चों यहाँ क्या आएगा 3/2, 1 आया क्या। तो बच्चों आपको मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला रिवाइज करा दिया। बच्चों मैंने आपको x कोऑर्डिनेट क्या होता है वो मैंने बता दिया, y कोऑर्डिनेट क्या होता है वो बता दिया, सेक्शन फॉर्मूला बता दिया। सेक्शन फॉर्मूला के एक जो स्पेशल केस है, क्या चीज मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो मैंने आपको बतला दिया विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। अब क्या करना है बच्चों पता है, एक लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करना है। क्या करना है, ट्राइसेक्ट करना है, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। समझ रहे हैं ना। तो एक क्वेश्चन आता है दिमाग में बच्चों, जो एक लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, उस लाइन सेगमेंट पे कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। आपका जवाब क्या मिलना चाहिए, 2 पॉइंट की जरूरत पड़ी। एक लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितने लाइन पॉइंट की जरूरत पड़ती है, एक। देखिए तो इस लाइन को 2 पार्ट में बांटना है तो 1 पॉइंट चाहिए, 3 पार्ट में बांटना है तो कितना पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो बच्चों आज वही पढ़ना है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो बच्चों आज आप बताओ, ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट ये है, ये एक लाइन सेगमेंट है ए और दूसरा क्या है बी। ए का कोऑर्डिनेट बच्चों क्या दिया है x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है x2, y2 दिया है। ये आपको क्या करेगा, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा, जिसमें पहला पॉइंट रहेगा उसको x1, y1 और दूसरा पॉइंट को x2, y2 मानना है। ठीक ना बच्चों। अब इस लाइन सेगमेंट को हमको क्या करना मालूम है ना, डिवाइड करना है। कितने, 3 इक्वल पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में। जब उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बच्चों, तो बताइए इसके लिए कितने लाइन सेगमेंट की जरूरत होगी, सॉरी पॉइंट की जरूरत होगी, 2। देखो बच्चों, एक पॉइंट हमने माना P और दूसरा पॉइंट हमने माना Q। देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, 1, 2 और 3 डिवाइड हो गए। अब आपको क्या कहेगा, कभी कहेगा P का कोऑर्डिनेट निकालो, कभी कहेगा Q का कोऑर्डिनेट निकालो। तो बच्चों जब P का कोऑर्डिनेट निकालना हो ना, तो कुछ देर के लिए किसको भूल जाना, Q का भूल जाना। तो क्या सोचना कि यहां से यहां तक क्या है, M है, और यहां से यहां तक टोटल क्या है, N है। खेला इसमें यही है। 4 पॉइंट P के लिए बच्चों जो M/N होगा ना बच्चों, वो AP रेशियो PB। प्यारे बच्चों यहां से यहां तक टोटल पार्ट कितना है, 3, जिसमें ये एक पार्ट है और ये 2 मिलके कितना, 2 पार्ट है। तो AP को क्या मानेंगे 1, और उधर कितना पार्ट है 2, तो इसको क्या पढ़ेंगे 1:2। बस यही खेला है कि P के लिए M/N क्या लेंगे 1:2। फिर 4 पॉइंट Q। बच्चों Q के लिए, इस Q के लिए क्या करना मालूम है, यहां से लेके यहां तक को M मान लेना है, और Q से लेके B तक को क्या मान लेना है बच्चों, N मान लेना है। तो M/N Q के लिए क्या आएगा बच्चों,
ए क्यू रेशियो क्यू बी। ए क्यू कितना है 1 2 2 पार्ट है तो 2 हो जाएगा, ये कितना 1 तो 2 रेशियो 1। तो पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन में यही करना है, पहला पॉइंट के लिए 1 रेशियो 2 रेशियो लेना है, दूसरा के लिए 2 रेशियो। अब बताओ बच्चों, पी का अगर कोऑर्डिनेट निकालना हो तो फॉर्मूला वही mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। बच्चों p के लिए m का वैल्यू क्या लेंगे 1, तो 1 इंटू x2, n का वैल्यू क्या लेंगे 2, तो 2 इंटू x1 बाय 1 प्लस 2, ठीक ना बच्चों। फिर 1 इंटू y2, तो y2 का वैल्यू कितना 2 प्लस 2 इंटू y1 बाय 1 प्लस 2। तो बच्चों आप ही बता दो क्या आएगा, देखो तो यही आएगा ना, x2 प्लस कितना x2 प्लस 2x1 बाय 1 प्लस 2 कितना होगा 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ कितने आएंगे बच्चों y2 प्लस 2y1 बाय 3। समझ रहे हैं ना। तो ये किसका कोऑर्डिनेट निकलेगा p का। फिर बच्चों किसका निकालना है q का, तो फॉर्मूला तो वही ना होगा बच्चों। q के लिए फॉर्मूला क्या होगा mx2, तो m का वैल्यू कितना रखेंगे 2, तो कितना होगा 2 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बाय 1 प्लस 2, सॉरी 2 प्लस 1 बाय 1 प्लस 2, एक चीज हुआ। फिर बच्चों क्या आएगा 2 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 बाय 2 प्लस 1। तो देखो बच्चों फॉर्मूला क्या बन के आएगा 2x2 प्लस x1 बाय 3, फिर 2y2 प्लस y1 बाय 3, ऐसा आएगा क्या। तो बताइए पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन, एक पॉइंट को कितने पार्ट में, एक लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करना, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो उस लाइन सेगमेंट पे टोटल कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी 2 पॉइंट्स के। तो पहला पॉइंट्स के लिए जो m रेशियो n लेंगे बच्चों तो वो कितना लेंगे 1 रेशियो 2, और दूसरा पॉइंट के लिए बच्चों अगर m रेशियो n निकालना हो तो कितने लेंगे 2 रेशियो 1। ओके ना, तो क्वेश्चन कराया जाए, तैयार है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में क्या लिखा है द ट्रांसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना एंड, मतलब ये दोनों को मिलाने से एक ये लाइन सेगमेंट मिला, मान लीजिए ए है और ये बी है। बच्चों ए का कोऑर्डिनेट है 3,6 और बी का कोऑर्डिनेट है 9,12। बच्चों इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग x1, इसको क्या पढ़ेंगे y1, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों x2, और इसको क्या पढ़ेंगे y2। पढ़ेंगे क्या प्यारे बच्चों, आपसे पूछा गया कि पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन, आप बता दो एक लाइन सेगमेंट को ट्रांसेक्ट करने के लिए कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है 2, ठीक ना। तो मान लिया मैंने ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो बच्चों आप यहाँ पे याद क्या रखना है 4 पॉइंट P के लिए M यहाँ से यहाँ तक और N ये पूरा। अब बच्चों Q के लिए M A से लेके P तक और N Q से लेके B तक। तो बच्चों यहाँ पे M रेशियो N कितने आएंगे 2 रेशियो 1, और यहाँ पे M रेशियो N कितने आएंगे बच्चों 1 रेशियो 2, ठीक ना। अब क्या निकाल दो 4 पॉइंट, यहाँ क्या लिख दीजिएगा बच्चों 4 पॉइंट P के लिए बच्चों M रेशियो N कितने लेना है 1 रेशियो 2। तो बताइए P का जो कोऑर्डिनेट निकालिएगा M के जगह पे 1 और x2 के जगह पर कितने आएंगे बच्चों 9 प्लस 2 इंटू x1 के जगह पे 3 बाय 1 प्लस 2, ऐसे आएंगे क्या प्यारे बच्चों। आपसे मैं ये पूछता हूं फिर क्या my2, तो m के जगह पर क्या रखेंगे बच्चों 1 इंटू y2 के जगह पर कितने आएंगे 12 प्लस 2 इंटू 6 बाई कितने आएंगे क्या
मेरे प्यारे बच्चों, अब आपसे पूछता हूं 2 3 जा 6, 6 प्लस 9 कितना, 15/3, ऐसा आएगा क्या बच्चों। फिर 12 और 6 2 जा 12, तो 12 प्लस 12 कितने आएंगे प्यारे बच्चों, 24/3। प्यारे बच्चों यहाँ पे कितने आएंगे 5, और यहाँ से कितने आएंगे 8, तो फर्स्ट पॉइंट कितने होंगे 5,8। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसमें बताइए कितने ऐसे पॉइंट है जिसका एक पॉइंट 5,8 है। इसमें देखिए 5,8 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, कहीं पे है क्या। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तब तो सॉल्व करना आसान है, एक पॉइंट मिल गया उसको देख करके बोल दिए कि ये है। बट बच्चों जरूरी नहीं है ना, हमसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, सब्जेक्टिव भी तो रह सकता है। तो जैसे हमने पी का कोऑर्डिनेट निकाला, फिर आपको क्या करना होगा, लिखना होगा, क्या पता है ना, 4 पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू के लिए मेरे प्यारे बच्चों m/n कितने होंगे, 2/1 होंगे। समझ रहे हैं ना। तो आप बच्चों q का कोऑर्डिनेट निकालना, mx2, m के जगह पर क्या रखेंगे 2, यही ना। और मेरे प्यारे बच्चों x2 के जगह पर कितने रखेंगे 9, प्लस 1 इंटू प्यारे बच्चों x1 कितने हैं 3, बाई कितने होंगे प्यारे बच्चों 2 + 1। फिर my2 बच्चों m के जगह पे 2 और y2 के जगह पर कितना 12, ठीक ना। तो 2 इंटू 12 प्लस 1 इंटू प्यारे बच्चों 6/2 + 1, ऐसा आएगा क्या प्यारे बच्चों। 9 2 जा 18, 18 + 3 कितना 21/3। फिर 12 2 जा 24 प्लस 6 कितना प्यारे बच्चों 30/3। प्यारे बच्चों ये 7 और 10, तो 7,10। प्यारे बच्चों देखो तो फर्स्ट पॉइंट में है क्या, तो मैं उम्मीद करूं क्या पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन फाइंड आउट कर सकते। फर्स्ट पॉइंट के लिए क्या करना है, m/n 1/2 लेना है, और सेकेंड पॉइंट के लिए रेशियो क्या लेना है 2/1 लेना है। समझ रहे हैं ना क्या बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, फाइंड द ट्राइसेक्शन पॉइंट्स, फाइंड द ट्राइसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस। प्यारे बच्चों ए और ये बी, ए का कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे 1,2 और बी का कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे 7,8। प्यारे बच्चों ये x1 होंगे और ये क्या होंगे y1 होंगे। समझ में आ रहा है ना। और क्या होंगे ये x2 होंगे और ये क्या होंगे y2 होंगे। ठीक ना बच्चों। अब इस लाइन सेगमेंट को हमको क्या करना है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्या करना है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मेरे बच्चों आपसे पूछा जाए इस पे कितने पॉइंट्स की जरूरत है हमें, तो प्यारे बच्चों इस पे जरूरत है 2 पॉइंट की, पॉइंट P और पॉइंट Q। बच्चों अब आपको इतना तो याद हो गया होगा, 4 पॉइंट किसके लिए बच्चों P के लिए। P के लिए बच्चों m/n कितने होंगे AP/PB। प्यारे बच्चों ए से लेके P तक 1 पॉइंट है और वहां कितना है 2, 1/2। तो प्यारे बच्चों m का जब P का जब कोऑर्डिनेट निकालना हो mx2, m के जगह पे 1 और x2 के जगह पर कितने 7। फिर ny1, तो n के जगह पर कितने होंगे प्यारे बच्चों 2 इंटू x1 कितने आएंगे 1, अब बाई 1 + 2। प्यारे बच्चों आगे my2, m के जगह पे 1 इंटू y2 के जगह पे 8 प्लस ny1, n के जगह पे 2 इंटू 2 अब बाय 1 + 2। प्यारे बच्चों यहाँ कितने आने वाले हैं 7 + 2 9/3। उसके बाद 8 + 8/3, 8 + 4/3 मतलब
12। प्यारे बच्चों यहाँ से 3 आएंगे, यहाँ से 4 आएंगे, तो प्यारे बच्चों 3,4। पहला पॉइंट क्या आया? 3,4, 3,4। मेरे प्यारे बच्चों 4 पॉइंट किसके लिए? 4 पॉइंट क्यू के लिए। किसके लिए? अब क्या करेंगे? आपको पता है ना, क्या पता है बच्चों? m रेशियो n कितना लेंगे? a से लेके q तक, फिर आगे बच्चों q से लेके b तक। मेरे प्यारे बच्चों a से लेके q तक कितने पार्ट हैं? 2। और q से लेके b तक कितने पार्ट हैं? 1। तो इसका रेशियो कितने आएंगे प्यारे बच्चों? 2:1। तो अब जो आपको q का कोऑर्डिनेट निकालना है प्यारे बच्चों, तो mx2, तो 2 इंटू x2, x2 के जगह पे 7 प्लस ny1, 1 इंटू 1/2 प्लस 1। फिर प्यारे बच्चों my2, m के जगह पे 2 इंटू y2 के जगह पे 8 प्लस ny1। प्यारे बच्चों ny1, n के वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू कितना? 2/2 प्लस 1। प्यारे बच्चों 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 कितना? 15/3। फिर 2 4 जा 8 2 जा 16, 16 प्लस 2 18/3। यहाँ से कितने आएंगे? 5। यहाँ से कितने आएंगे? 6। प्यारे बच्चों 5,6। बताइए पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन आपने सीखा क्या कि नहीं सीखा बच्चों? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं प्यारे बच्चों आपके लिए। कहता है एक लाइन सेगमेंट है, हैज एंड पॉइंट्स इतना एंड इतना। बच्चों क्या निकालना? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राई सेक्शन। मेरे प्यारे बच्चों अब आप देखो ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं? 2,5 और कितने दिए हुए? 8,17। समझ रहे हैं क्या? तो मेरे बच्चों अब इसके लिए क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। यहां ले लेते हैं P और यहां ले लेते हैं Q। मैं अब आपको थोड़ा सा हिंट दे के छोड़ देता हूं, आप बनाना। 4 पॉइंट P के लिए प्यारे बच्चों M रेशियो N कितने होंगे? AP रेशियो PP। यहाँ से कितना लेंगे? 1। यहाँ से कितना लेंगे? 2। तो P का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिएगा ना। क्या निकालिएगा? m के जगह पे 1 इंटू प्यारे बच्चों ये क्या होगा? x2 और ये क्या होगा? y2। प्यारे बच्चों इसको क्या मानेंगे? x1। ये क्या होंगे? y1 होंगे क्या? बोलिए। प्यारे बच्चों आगे क्या होगा? m x2, m के जगह पे 1, x2 के जगह पे 8 प्लस ny1, n के जगह पे 2 इंटू y1 x1 के जगह पे 2 बाई बच्चों 1 प्लस 2 कॉमा my2, m के जगह पे 1, y2 के जगह पे 17 प्लस 2 इंटू y1 के जगह पे 5/1 प्लस 2। प्यारे बच्चों यहाँ कितने आएंगे? 8 अब 2 2 जा 4 मतलब कितना? 12/3। प्यारे बच्चों 17 और यहाँ कितना आएगा? 10 कितना? 27/3। प्यारे बच्चों ये 9 आएंगे और ये कितने आएंगे? 4। तो प्यारे बच्चों 4,9 होंगे क्या? अब इसी तरह से अगर मुझे निकालना हो क्या चीज? 4 पॉइंट किसके लिए? 4 पॉइंट क्यू के लिए। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे जो m रेशियो n आएंगे क्या आएंगे? इसको क्या लिखिएगा? ए क्यू रेशियो क्यू बी। बच्चों ए क्यू कितने होंगे? 2 और क्यू बी कितने होंगे? 1। बाद बाकी फॉर्मूला लगा दीजिएगा ना। क्यू का कोऑर्डिनेट कितने आएंगे?
एम एक्स टू, एम के जगह पे 2 इंटू एक्स टू, एक्स टू के जगह पे 8 प्लस एन एक्स वन, एन के जगह पे 1 और एक्स वन के जगह पे 2 बाई 2 प्लस 1। फिर बच्चों एम वाई टू, एम के जगह पे 2 और वाई टू के जगह पे कितने 17 प्लस एन वाई वन, एन के जगह पे 1 इंटू वाई वन के जगह पे 5 बाई 2 प्लस 1। बच्चों यहाँ पे 8 2 जा 16, 16 प्लस 2 कितने आएंगे 18 बाई 3। फिर कितना 34 प्लस 39 बाई 3। बच्चों यहाँ पे 6, बच्चों यहाँ पे 13, तो कितने आएंगे 6,13। एनी प्रॉब्लम क्या? उम्मीद करूं कि पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, जो आपका नया एनसीईआरटी है। प्यारे बच्चों ये यहाँ पे आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बच्चों, जो लेट P एंड Q बी पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ AB। मान लिया मैंने कि AB एक लाइन है जिसका पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन 2 है, P और Q, इतना तो है। विथ P क्लोजर टू A, P A के क्लोज है, एंड Q क्लोजर टू B, Q को किसके पास रखा गया, B के पास। यूजिंग योर नॉलेज, आपको मैंने पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन निकालने का नॉलेज दिया है ना। फर्स्ट पॉइंट के लिए 4 पॉइंट किसके लिए बच्चों, 4 पॉइंट P के लिए बच्चों M रेशियो N जब निकालना होगा, क्या निकालोगे बच्चों, AP रेशियो PB, AP कितने 1, PB कितने 2। फिर बच्चों 4 पॉइंट किसके लिए, Q के लिए, 4 पॉइंट Q के लिए बच्चों M रेशियो N जब निकालना होगा, AQ रेशियो QB आएगा, AQ कितना 2, तो 2 रेशियो 1। मेरे प्यारे बच्चों अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q, P और Q का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, तो समझ में आया। रेशियो हमें पता कर लेंगे, P के लिए 1:2 लेना है, Q के लिए 2:1 लेना है। बाद बाकी जो फॉर्मूला होता है किसका, सेक्शन फॉर्मूला का, तो क्या निकालोगे बच्चों, P का जब आपको कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो क्या mx2, m के जगह पर क्या रखेंगे बच्चों, तो पहले तो ये देखो वेयर द पॉइंट्स A कितना है 4,7, बच्चों B कितना है 16, -2। बच्चों इसको जो मानेंगे क्या होगा x2, और ये क्या होगा y2, और बच्चों ये क्या होगा x1, और ये क्या होगा y1 होगा क्या। और P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, तो P का निकाल लेंगे, फिर Q का निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है मिड पॉइंट, प्यारे बच्चों AB के अगर मिड पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालना हो, तो AB के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने आपसे क्या बताया है, पता है ना। ये AB अगर ये लाइन सेगमेंट है, तो अगर मान लीजिए इसका एक कोऑर्डिनेट है C, जो इसका क्या है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का हमने आपको फॉर्मूला सिखाया है। क्या सिखाया बच्चों, x2 प्लस x1 बाय 2, फिर y2 प्लस y1 बाय 2। बच्चों x1 x2 किसको मानते हैं, जो पहला पॉइंट होता है उसको x1 y1 मानते हैं, तो 4,7 इसका दिया हुआ है। बच्चों B का क्या दिया है 16, -2, 16, -2। बच्चों इसको क्या मानते हैं x1, इसको क्या मानते हैं y1, ये क्या होंगे x2, और ये क्या होंगे y2, बाद बाकी
निकाल लेंगे ना मिड पॉइंट का, ठीक ना। x2 के जगह पर क्या पुट कर देंगे बच्चों, 16 प्लस x1 के जगह पर क्या पुट करेंगे, 14/2। फिर बच्चों x2 के जगह पे y2 के जगह पे -2 प्लस y1 के जगह पे, सॉरी चलिए यहाँ पे बच्चों y2 प्लस y1 के जगह पे -2 और y1 के जगह पर कितना 7/2। बच्चों आप ये बताओ कितना आएगा 20/2, फिर 5/20/2 कितना 10, 10,5/2, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता प्लॉट द पॉइंट ABCD कहाँ पे, इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। जैसे ये क्या है, एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक ना। ये है बच्चों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसको हम लोग क्या मानते हैं एक्स डैश एक्सिस, बच्चों इसको क्या मानते हैं वाई डैश एक्सिस, और इसको क्या मानते हैं ओरिजिन। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसा है। देखो तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है 2,1, मतलब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। तो यहाँ पे आएगा a का कोऑर्डिनेट कितना 2, बच्चों b का वैल्यू कितना है -1,2, तो x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 2, कहाँ पे जाएगा बच्चों यहाँ पे जाएगा। तो b का कोऑर्डिनेट कितना है -1,2। फिर बच्चों c का कोऑर्डिनेट कितना -2,1, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू -1, तो c का कोऑर्डिनेट है -2, -1। फिर बच्चों ये आया ये आया सी का कोऑर्डिनेट। डी का कोऑर्डिनेट क्या है 1, -2, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू -2, तो डी का कोऑर्डिनेट ये हुआ कौन चीज 1, -2, तो ये आ गया। अब आपसे क्वेश्चन करता है इन द कोऑर्डिनेट प्लेन में इज ABCD स्क्वायर, क्या ए से बी को मिला दो, ए से बी को मिला दो, बी से सी को मिला दो, सी से डी को मिला दो। ABCD क्या एक ये स्क्वायर है, इसका जवाब है नो, इसका जवाब है नो। अब क्वेश्चन करता है कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, बिकॉज इच साइड इज नॉट इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द दिस स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा। जब ये स्क्वायर है ही नहीं उस स्क्वायर का एरिया क्या लेंगे बच्चों, ठीक ना। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन पर हमने क्वेश्चन कराया, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, ठीक ना। अगर अच्छा लगता है कंटिन्यू करते रहिए और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए, और आप लोग के सहयोग से आज लर्न विथ आलोक सर चैनल 1 के परिवार का हो चुका है, समझ रहे हैं ना। और कोशिश हम लोग का ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक रेगुलर वे में मिले, ठीक ना, और मिलता रहेगा ऐसे ही। लर्न विथ आलोक सर फैमिली को आगे आप लोग बढ़ाते चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस दिन हम लोग 10 को क्रॉस करेंगे उस दिन एक अच्छा सा सेलिब्रेट करेंगे, ठीक ना। और उस दिन एक अपना लर्निंग हब परिवार से एक बेहतर चीज किसी चीज का अनाउंस करेंगे जो कि उस बच्चे से रिलेटेड होगा जो हकीकत में पढ़ाई के लिए
इच्छुक तो है, पर बहुत उसके सामने कुछ बाधाएं आती हैं, और इस बाधाएं को तोड़ने के लिए हम लोग का एक प्रयास रहेगा कि उस बच्चों को बेहतर एजुकेशन पहुंचाए। बस आप लोग सपोर्ट करिए। बस ऑल द बेस्ट, थैंक यू।